तारीखें हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों तय करती हैं, इसलिए इस वीडियो में मैं आपसे विभिन्न परीक्षाओं की परीक्षा तिथि की चर्चा करने चल रहा हूं। आप इसको आसानी से समझें और गंभीरता से लेकर अपनी तैयारी को पूरा करें। स्वागत है, मैं हूं अतुल तिवारी और आप देख रहे हैं इस वक्त गाइडेड यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि यह आपके लिए ही फायदेमंद है। हमें भी उत्साह मिलेगा कि हम आपके लिए नई जानकारियां लेकर आए और जरूरतमंदों और जो भी हमारी इस परीक्षा के साथी हैं उन तक इस जानकारी को जरूर पहुंचाएं, ताकि वो भी समय से निर्णय ले सके। सबसे पहले मैं यूपी ट्रिपल एससी की उन परीक्षाओं की बात करूंगा जो छोटी छोटी परीक्षाएं हैं, जिनमें छोटी छोटी पोस्ट हैं। जैसे एक नेत्र परीक्षण अधिकारी की पोस्ट आई थी, डेंटल की एक पोस्ट आई थी, डेंटल डॉक्टर की एक ऑडिटर की पोस्ट आई थी और एक एक्सरे टेक्नीशियन की भी पोस्ट आई थी। इसके अलावा एक प्रवर्तन कांस्टेबल की भी पोस्ट आई थी, उसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे। ये जो आपकी छोटी-छोटी परीक्षाएँ हैं साथियों, चाहे वो नेत्र परीक्षण की हों, चाहे वो डेंटल की हों, ऑडिटर की हों, एक्स-रे टेक्नीशियन या फिर प्रवर्तन कांस्टेबल की, ये परीक्षाएँ आपके फरवरी के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होंगी। फरवरी के प्रथम सप्ताह से। तो हमारे जो भी साथी इन भर्तियों के हैं, उनसे मेरा आपसे इतना ही कहना है कि यूपी ट्रिपल एससी पर ज़्यादा भरोसा ना करके आप अपना जो सिलेबस है आपका अपने हिसाब से उसको आप तैयार करें। और आजकल सिलेबस का एक बहुत क्लियर फंडा है कि आपके 65 अंक आपके कंसर्न सब्जेक्ट या कंसर्न एक्सपर्टीज से आएंगे और आपके लगभग जो आप 35 नंबर बचते हैं आपके यूपीजी के और कंप्यूटर से आएंगे। ऐसा हमने सारी भर्तियों के सिलेबस में फिलहाल के लिए देख रखा है। तो मेरे जितने भी साथी हैं ये स्पेशल क्वालिफिकेशन वाले, चाहे नेत्र परीक्षण के हों, डेंटल या जितनी छोटी छोटी परीक्षाएं हैं, प्रवर्तन कांस्टेबल, ऑडिटर, एक्सरे टेक्नीशियन, ये अपनी तैयारी को पूरा कर ले। नई एजेंसी ही आपकी परीक्षा कराएगी, इसलिए बहुत चिंता ना करें। हालांकि उस आयोग पर भरोसा करना ठीक नहीं होगा। आपकी परीक्षा फरवरी के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होगी और 2-4 दिनों में, 5 दिनों में ये परीक्षा संपन्न भी हो जाएगी, क्योंकि आगे चलकर यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं और उसके बाद सेंटर मिलना संभव नहीं होता है, बहुत कठिनाई से मिलता है। तो ये तो हमारे पहले इन साथियों के लिए है। दूसरा, हमारे बहुत सारे साथी कल के जो आयोग का गठन हुआ, गजट जारी हुआ, उसके बाद टीजीटी पीजीटी, बहुत सारे साथी हमसे पूछ रहे हैं। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अगर आप इस प्रदेश से और इस प्रदेश के संस्थानों से परिचित हैं तो आप ये जान लें कि ये अखबारों में, गजट में चलता रहता है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा अभी होने के कोई चांस मुझे नहीं लगते हैं, क्योंकि मार्च में जो है आपका आचार संहिता लग जाएगा और अभी 30 से 35 दिन लगेंगे या 40 दिन लगेंगे उस आयोग के अध्यक्ष का चुनाव करने में। यानी जनवरी का पूरा महीना जाने वाला है उस अध्यक्ष के चुनाव करने में। तो चुनाव करते ही तुरंत तो परीक्षा तारीखें घोषित नहीं की जा सकती और 15 फरवरी के बाद वैसे भी कोई परीक्षा नहीं कराई जा सकती 15 मार्च तक। क्यों? क्योंकि उसके मध्य क्या है, आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं और सारे सेंटर बिजी रहेंगे और उसके बाद 15 मार्च के बाद आचार संहिता लग जाएगी और आचार संहिता में परीक्षा कराना थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसलिए नहीं हो पाएगा। तो टीजीटी पीजीटी वाले आप जो है जून के पहले कोई उम्मीद ना करें। बाकी आपको कोई भी आदमी कोर्स बेचने या किसी भी वजह से कुछ ऐसा बोल रहा हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जून के पहले मेरे हिसाब से कोई भी परीक्षा नहीं होने जा रही। अंत में आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, गाइडर अतुल के नाम से है, जहां पर आपको समय पर जानकारियां और सटीकता के साथ बताई जाती हैं। आज ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। अंतिम सवाल हमारे वीपीओ के साथियों के लिए है कि क्या वीपीओ की परीक्षा कब कराई जा सकती है। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि 15 फरवरी तक आपकी छोटी-छोटी परीक्षाएं संपन्न करा ली जाएंगी। उसके बाद बोर्ड की परीक्षा है, यानी सेंटर मिलना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद आपका आचार संहिता लग जाएगा। अभी तक का ये इतिहास रहा है कि यूपी ट्रिपल एससी ने आचार संहिता में कोई भी पेपर नहीं कराया है। हालांकि हमेशा वो शासन से इस बात को पूछेगा कि करा लें क्या, लेकिन शासन अनुमति दे, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो वीपीओ वालों को मैं इतना ही कहूंगा कि अभी तो ये अंतिम निर्णय शासन और आयोग का ही रहा है, लेकिन हम ट्रैक रिकॉर्ड अगर समझें, आयोग की मंशा को भी समझें, तो ये परीक्षा आपकी फरवरी में भी नहीं हो रही और मुझे ऐसा लग रहा कि ये चुनाव के पार जानी ही है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है कि चुनाव के बीच में कोई परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी ने कराई हो। तो निश्चित रूप से परीक्षा चुनाव के बाद, मेरे हिसाब से इसके 90% चांसेस हैं कि परीक्षा चुनाव के बाद हो। बाकी आयोग को आप समझते ही हैं, वो परिस्थितियां जिनमें परीक्षा हो सकती हैं उनमें यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं और उनके बाद तुरंत ही आचार संहिता लग जाना है, इसलिए संभावनाएं बहुत कम ही हैं। ठीक है, आपकी परीक्षा नई एजेंसी कराएगी, बिल्कुल नए प्रश्न तो बनेंगे ही, तो तय है। प्रश्नों का स्तर अच्छा रहेगा क्योंकि अब यूपी ट्रिपल एससी अच्छे सवाल पूछ रही है, जिनके लिए हम न्यू मॉक्स क्रिएट कर रहे हैं, जो कि बहुत जल्द आपके सामने होंगे।
यही अभी सच्चाई है। बाकी दुनिया की वीडियो आप देख लें, आपको बस इतना ही मिलना है, क्योंकि इतना ही सबको पता ही है। नए पैटर्न पर गाइडर के स्मार्ट नोट्स आपको कंप्यूटर और यूपीजीके के लिए बहुत जल्द मिल जाएंगे। उस कंप्यूटर की क्लास भी मिलने वाली है। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें, आप हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, अपने संदेह हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ताकि हम भी आपके संदेह को दूर कर सकें अपनी आने वाली वीडियोज में। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको ऐसी जानकारियां दी हैं जो आपके काम की होंगी और आपकी तैयारी को और मजबूत करेंगी। वीपीओ के साथियों से इतना ही कहूंगा कि काफी पहले सिलेबस आया है, अब सिलेबस कंप्लीट कर लो और परीक्षा तिथि जब भी आएगी बैठ जाना है ना। 4-5 महीने 6 महीने का समय मिल गया है, अब आपको इतना नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपडेट्स, नोट्स और कंटेंट क्वालिटी के मिलते रहे।